नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरी जहर मुक्त जर्नी में। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम खेती के लिए या अपनी गार्डनिंग के लिए एक ऐसी बेहतरीन चीज का दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जिसके बारे में मेरे बहुत सारे साथियों को पता नहीं होगा। और वो दोस्तों, जितने भी आप चीजें अपने प्रयोग करते हैं उनसे दोस्तों सबसे बेहतरीन चीज होगी वो। दोस्तों, जो मेरी बहनें किचन गार्डनिंग करती हैं या जो साथी किसान भाई फार्मिंग करते हैं उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही गजब की चीज है। अगर आपके पौधों में फूलों की संख्या कम आ रही है, फलों का साइज छोटा हो रहा है या फलों की संख्या कम आ रही है, और अगर फल आता है और वो बीच में से जब पकने को होता है तो वो बीच में से फट जाता है, दोस्तों बहुत ज्यादा शिकायत आती है इस प्रकार की। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करेंगे जो आपके इन सभी समाधान, सभी जो परेशानियों को दूर करेगा। और दोस्तों, वो बेहद सस्ता है और आसानी से आपको हर जगह वो मिल जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी दोस्तों जरूर से प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों सुहागा। सुहागा के बारे में दोस्तों हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि सुहागा हमारी जमीन के लिए, हमारे पौधों के लिए क्यों जरूरी है, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और उसको हमें, अगर आपने जो किसान भाई हैं अपने फार्मिंग के में प्रयोग करना चाहते हैं तो वो उसका कितनी मात्रा में प्रयोग करें और किस प्रकार प्रयोग करें। दोस्तों, ये बहुत ही, मैं कहता हूं, एक ऐसी चीज है अपनी खेती के लिए, हमारे पौधों के लिए, जिसमें इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। ये दोस्तों, इसको बोरेक्स भी कहा जाता है, बोरोन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बोरोन है, से बहुत महंगे महंगे बोरोन के पैकेट खरीद लाते हो और अपने पौधों में डालते हो। वो यही बोरोन होता है जो तो बोरेक्स जिसको बोला जाता है, ये इसी शेप में आता है। और ये दोस्तों हमारे उत्तर भारत में जो हमारी पहाड़ियां हैं, कश्मीर की पहाड़ियां हैं, उनमें दोस्तों ये उस मिट्टी में, पहाड़ों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये पिघल करके, उसमें जब बरसात होती है तो पिघल करके दोस्तों नीचे जो हमारी झीलें होती हैं उसमें ये पिघल कर आ जाता है और ये इस शेप में, कंकर के शेप में जो है वहां इकट्ठा हो जाता है, जहां से हम इसको कलेक्ट करते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं। तो ये आपका प्राकृतिक जो है एक बोरोन का भरपूर स्रोत है। अगर आप इसको अपने पौधों में, फार्मिंग में इसका प्रयोग करोगे तो दोस्तों आपकी बहुत सारी शिकायत जो फार्मिंग की समाप्त हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके हमें कौन कौन से क्या क्या काम आता है, क्या क्या फायदे हैं अपनी गार्डनिंग के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो मैंने बताया अभी कि आपके पौधों में ग्रोथ में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करेगा, आपके फूलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप इसका प्रयोग करके देखिए दोस्तों, बहुत गजब की चीज है। आपके फूलों, जो पौधे हैं, अगर फूल किसी पौधे में नहीं आ रहे तो फूलों से भर जाएगा एकदम से, क्योंकि बोरोन उसको मिल जाएगा। बोरोन बहुत ज्यादा जरूरत होती है फूलों को फूल आने में और उनको ग्रोथ करने में। दूसरा, आपके फल अगर का साइज छोटा रह रहा है तो उसको, साइज को बढ़ाने में 100% काम करेगा। और अगर आपके फल जो है आकर के बीच में से फट जाते हैं तो उसको ये दोस्तों फटने नहीं देगा बिल्कुल भी। आपका पौधा, जो आपका जो फल है वो 100% ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा साइज उसका, और वो बिल्कुल नहीं फटेगा और उसमें चमक जो है देखते ही बनेगी। दूसरा इसका प्रयोग दोस्तों आप क्या करते हैं, जैसे आपका जो गार्डन टूल है, आपका जो खुरपी वगैरह प्रयोग करते हैं या और भी आपके जो गार्डनिंग में जो टूल यूज करते हैं, अगर आपको वो गंदे हो गए हैं, उसमें जंग लग गया है, तो इसमें थोड़ा सा नींबू मिलाइए और नींबू मिला करके उसको अपने जो है उसके रगड़ दीजिए, बिल्कुल चमाचम हो जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेगा। इसका दोस्तों आप अपने जो आपकी कीड़ियां आती हैं, आपकी रसोई के अंदर भी चींटियां जो आती हैं या पौधों के ऊपर जो चींटियां आती हैं, तो उसका इसका स्प्रे करके दोस्तों आप उसको 100% दूर कर सकते हो। चींटियां इसका स्प्रे से तुरंत भाग जाएंगी। तीसरा इसका फायदा क्या है दोस्तों, इसमें जैसे आप इसका प्रयोग करके इसका स्प्रे, इसका पानी में इसका मिला करके इसका स्प्रे करते हो तो आपकी जो खरपतवार है दोस्तों उसको भी ये दूर करने में सहायक है।
बहुत आसानी से इसको खरपतवार को समाप्त करेगा। तो ये हमारे आयुर्वेद के अंदर भी बहुत ही ज्यादा काम आता है। हमारी जैसे खांसी वगैरह होता है और ये जो पेट के दर्द होता है, हमारी जो पेट की जो समस्याएं होती हैं और हमारा जो खाना जो पचाने में दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा सहायक है। इसी प्रकार से जो बच्चों के लिए जो उनका बदहजमी हो जाती है, उनका खाना नहीं पच पाता, तो उसमें दोस्तों बच्चों को देते हैं, खांसी वगैरह देते हैं और तुरंत जो है बहुत ज्यादा असर दोस्तों इसको पाया जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आपके पौधों में इसका प्रयोग करते हो और जैसे आपके पौधों में बदहजमी हो गई है, जो नीचे आपने खाद वगैरह डाला और वो गल नहीं पा रहा और वो ऐसे इकट्ठा पड़ा हुआ है एक जगह और आपके पौधे उसको ऑब्जर्व मतलब ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो उसको भी दोस्तों ये उसको खाद को पचा करके गला करके और आपके पौधों में यूज करने लायक उसको बना देगा। दोस्तों ये बहुत सस्ता आता है, पंसारी की दुकान से, कहीं से भी पंसारी की दुकान से दोस्तों आसानी से ये मिल जाता है। तो दोस्तों अब इसको हम ये तो डला जैसे ये हो गया कंकर होगी, और इसको हम दोस्तों अगर आपका प्रयोग हम सोचो भी इसका स्प्रे कैसे करेंगे, तो स्प्रे तो इसको ऐसे तो घोलेगा बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा टाइम लेगा घोलने में। तो इसका दोस्तों आप अगर स्प्रे करना चाहते हो तो इसका दोस्तों पाउडर बनाने के लिए आज मैं आपको बहुत ही एक बढ़िया तरीका बताऊंगा। इसको दोस्तों आप पाउडर बनाने के लिए किसी भी कोई भी जैसे आप रोटी वगैरह पोते हो जिस पर तवा टाइप सा या कोई और अपना बर्तन ले लीजिए और उसको आग के ऊपर गैस के ऊपर रख दीजिए। तो मैं बाहर बैठा हूं दोस्तों, अभी रसोई किचन में चलेंगे और वहां आपको एक इसका प्रोसेस दिखाऊंगा, इसको हम पाउडर शेप में किस प्रकार ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको गर्म कैसे किया जाता है। कोई भी आप बर्तन लेकर के आपने ये जैसे रोटी पोने का जो तवा होता है ये आप प्रयोग कर सकते हो। या तो ये देखिए दोस्तों, आपने आग जला दी और ये मेरे हाथ में सुहागा, इसको आप गर्म कर दीजिए। तवे के ऊपर ऐसे रख दिया आपने और फिर इसको आप चम्मच से अच्छी तरह से हिलाते रहें। ये देखिए, इसको चम्मच ले लीजिए और इसको गर्म होने के बाद दोस्तों ये पिघलना शुरू हो जाएगा और शुरू में आपको ये चिपचिपा नजर आएगा, लेकिन जो ये ठंडा होगा तो बिल्कुल पाउडर शेप में आ जाएगा। अभी तो ये देखिए दोस्तों, आप दिख रहा होगा ये पिघलना शुरू हो गया है, ये झाग छोड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें दोस्तों पानी की मात्रा होती है। जो पानी होगा वो इसमें गलना शुरू हो जाएगा और बाद में लास्ट में बिल्कुल आपको पाउडर बच जाएगा। तो अगर आपको बिल्कुल इसका शुद्ध पाउडर बनाना है दोस्तों, तो यही एक तरीका है। इसको अच्छी तरह से तवे पर या किसी और अन्य बर्तन में डाल करके और इसको गर्म कर लीजिए और फिर इसको ठंडा होने के बाद इसका पाउडर जो बनेगा वो बिल्कुल 100% शुद्ध होता है। उसको आप अपनी किसी भी फसल में या अपने खाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों खाने में इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ये बहुत एक आयुर्वेदिक के अंदर बहुत ही अच्छा जो है औषधि माना गया है। तो ये दिख रहा होगा दोस्तों आपको, ये बिल्कुल मखाने शेप में हो गया है। ये देखिए बिल्कुल फूलने लग गया दोस्तों, इसका पानी सारा खत्म हो गया है। तो आप धीरे धीरे इसको ऐसे इस प्रकार से चम्मच से जो है इसको फोड़ते रहें और धीरे धीरे ये पाउडर शुद्ध 100% प्योर जो पाउडर है। देखिए हमने छोटी सी डली ली थी दोस्तों और उसका कितना सारा पाउडर सा बन गया। ये देखिए छोटी सी हमने डली ली थी और इस प्रकार इसको अच्छी तरह से चलाते रहें। थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों इसमें बनाने में, लेकिन ये अगर आपको 100% शुद्ध बनाना है तो दोस्तों यही एक तरीका है इसको बनाने का। ये देखिए अब ये चिपकना बंद हो गया, तो इसमें जो पानी था इसका निकल गया है। और जो मैंने बताया इसको इस प्रकार से चम्मच से ये फोड़ते रहें। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल पाउडर शेप में आ गया है। कैल्शियम पाउडर जो होता है बिल्कुल उसी शेप में 100% प्योर हो गया ये। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने सुहागा को जो है अपना पाउडर बना सकते हो। वैसे आप इसको पीस कर भी कूट करके भी पाउडर बना सकते हो, लेकिन इसमें जो पानी की मात्रा वो दोस्तों उसमें रह जाएगी। और अगर इस प्रकार आप बनाओगे तो 100% शुद्ध बनेगा ये देखिए दोस्तों, हम अपनी किचन से जो पूरा प्रोसेस आपने देखा है इसका गर्म करने का, पाउडर बनाने का, तो अब इसको वही हम जहां वीडियो बना रहे थे बैकयार्ड के अंदर, वहां इसको लेके आ गए हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसको हम प्रयोग करने से तो कितनी मात्रा में प्रयोग करें। तो देखिए दोस्तों, इसका आप अगर आपने जो किसान भाई है मेरे, वो अगर अपनी फार्मिंग में प्रयोग करते हैं तो इसका 1 लीटर पानी में 3 से लेकर के 5 ग्राम तक, अगर आपके पौधों में शिकायत ज्यादा है तो आप 5 ग्राम ले लीजिए 1 लीटर पानी में, और थोड़ी शिकायत है तो दोस्तों 3 ग्राम ले लीजिए। 3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम का घोल मिला करके इसका आप स्प्रे कर सकते हो। दूसरा इसका एक और तरीका दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसको जैसे आप अपनी जैसे मेरे मान लीजिए पौधा है, ये जैसे ये मान लीजिए पौधा ही यहाँ पर है, तो इसको आप जड़ के साथ, जड़ से थोड़ी सी दूर, जो जड़ आपकी उससे थोड़ी सी दूर
इसमें जड़ के साथ जो है जमीन में मिट्टी में गाड़ दीजिए और फिर इसको थोड़ा ऊपर मिट्टी ढक दीजिए। तो धीरे धीरे पिघल के धीरे धीरे इसको डिकम्पोज होता रहेगा मिट्टी के अंदर और आपके पौधे को बोरोन भरपूर मात्रा में देता रहेगा। ये तो तरीका है दोस्तों। जैसे आपका कोई गमला वगैरह है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा एक गमले में इसको आप डाल सकते हो, छोटी सी डली को। और अगर आप ज्यादा मात्रा में फार्मिंग, जो किसान साथी फार्मिंग कर रहे हैं वो क्या करें, इसका जो मैंने बताया इस प्रकार से पाउडर बना करके और अपना पाउडर जो है इस ऐसे अपनी जमीन के अंदर पौधों के जैसे जड़ों के साथ साथ इस प्रकार बुरका दीजिए। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, अपने एक दो पौधे में आप डाल के भी दिखाऊंगा। तो इस प्रकार दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने ये डाल दिया तो इसका आप स्प्रे कर सकते हो। इसको हम देखिए थोड़ा सा अभी इसमें हम डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये 3 ग्राम के आसपास लिया है इसमें। तो 1 लीटर का ये मेरा जग है, ये लगभग 1 लीटर का है। तो हमने ये 3 ग्राम के आसपास इसमें लिया है। तो इसको आप डाल करके आप जैसे देखिए यही डाल दिया हमने। आप अपने पौधों में इसका स्प्रे भी कर सकते हो दोस्तों। आपके पत्तों में चमक बढ़ेगी, बहुत ही चमकदार आपके पत्ते हो जाएंगे। आपके जो फूल आएंगे उनके जो समय होता है फूल रुकने का, बहुत जल्दी जो झड़ जाते हैं वो समस्या दूर हो जाएगी। काफी लंबे समय तक आपका फूल टिकेगा पौधे के ऊपर और उसकी चमक भी पौधे की बहुत ही फूल की जो चमक होगी वो भी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों अपनी गार्डनिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ये देखो, जैसे आप दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, ये पाउडर लेकर के और आप अपने जैसे ये पौधा, आपका ये पौधा है तो ये मेरे भिंडी का पौधा दोस्तों, इसको हम ऐसे साथ साथ इसको छिड़क देंगे। तो इसमें नीचे जमीन के ऊपर ये डालने से इसमें पानी डालेंगे तो ये साथ साथ इसके नीचे जाता रहेगा और इसमें बोरोन की संख्या, जो बोरोन की मात्रा, इसको डेवलप करता रहेगा। और दूसरा, इसको आप स्प्रे कर सकते हो दोस्तों। इसके पत्तों में भी बहुत ज्यादा ये चमक लेगा स्प्रे करने से। तो ये देखिए, ये देखो दोस्तों, अपने सभी पौधों में आप इसका इस प्रकार स्प्रे कर सकते हो। ये देखिए, बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। ये मिर्च के पौधे छोटे हैं मेरे अभी, तो ये देखिए इस प्रकार अपने मिर्च के पौधे में। और इधर मेरे जो ये दूसरे पौधे में ये बेल चढ़ी ऊपर, तो इसमें भी हम इसको स्प्रे करेंगे। ये देखिए। और दोस्तों, जैसे अभी मैंने बताया, जो बहनें किचन गार्डनिंग करती हैं और अपने किसी कंटेनर के अंदर, गमले के अंदर आपने बड़ा पौधा लगाया, फल वगैरह का कोई फल का पौधा लगाया है, तो उसमें जैसे आप क्या करिए, इस ऐसे कोई डली दे करके वो आप यहाँ जैसे ये देखिए, जड़ से थोड़ा सा दूर जमीन में मिट्टी में डाल दीजिए और उस मिट्टी में उसको जो है फिर ऊपर से थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए। आपको वो पौधे के अंदर, जड़ के अंदर बहुत ज्यादा टाइम तक, बहुत समय तक आपको वो बोरोन की संख्या बढ़ाता रहेगा, बोरोन की मात्रा को पूरा करता रहेगा और आपका पौधा जो है ग्रोथ करता रहेगा।